वेलकम टू विकास जी, शंकर जी, अर्चना जी, निकिता जी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो लोग आएंगे उनको बीच में से अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो ले लेंगे। सो बेसिकली हम जर्नल रिगार्डिंग उसको फिल कैसे करते हैं उसके रिगार्डिंग, और आपको फिल करने पे कौन सा इश्यू, कौन सा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, और दूसरी चीज़ कि उसके रिगार्डिंग आपको कौन सा प्रॉब्लम है जिसका आउटकम आप चाहते हो जनरल से, उस पर हम बात करने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली अभी जो लोग ज्वाइन हैं उनमें से किसने जनरल भरना स्टार्ट कर दिया है? हेलो। मैंने ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन का शुरू करा है फिर, और दूसरा वाला इनर हीलिंग का अभी शुरू नहीं किया। ओके, सब साथ में भर सकते हैं सर, सब एक साथ भर सकते हैं, सबके सब कितना 3 4 है। सबको साथ पे नहीं करना है, बट अगर आप ग्रेटिट्यूड और वो अफर्मेशन मॉर्निंग में करते हो तो इनर हीलिंग शाम को या रात को कर सकते हो। सब चीज़ का एक पैटर्न बना लो कि अगर आप ग्रेटिट्यूड वाला अलग से कर रहे हो, एडवांस ग्रेटिट्यूड या फिर ग्रेटिट्यूड, तो मॉर्निंग में करो। इनर हीलिंग रात को करो, या फिर वो ख़त्म करने के बाद इनर हीलिंग स्टार्ट करो। इनर हीलिंग में एक्टिविटीज़ के साथ ओके। ग्रेटिट्यूड, देन अलग अलग एक्टिविटीज़ है। सो पहले अगर आप इनर हीलिंग स्टार्ट करते तो आप अभी जो कर रहे हो उसमें 55% कवर हो जाता। फिर आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड पे और अफर्मेशन पे फोकस कर सकते थे। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने जो भी स्टार्ट करा हो एक बार वो फिनिश करने के बाद करिएगा, या फिर आप शाम को या रात को करिएगा। सब एक साथ एक ही दिन पे एक ही टेबल पे रख के मत करो। मीन्स सुबह सभी स्टार्ट सभी का कर दिया, वैसे नहीं। फिर आपको वो रिजल्ट दिखेगा नहीं कि किससे रिजल्ट आया, कौन है वो, क्या है, समझ रहे हो? बट अभी जो भी स्टार्ट किया ओके है। यस। बाकी किन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है या फिर अभी प्रिंट प्रिंट कराना बाकी है? आप बोल सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो अपना क्वेश्चंस। देखो, फर्स्ट आपने जो जर्नल परचेज की है उसकी आपको प्रिंट करानी है, जिसका नाम है इनर हीलिंग जर्नल। अगर आपको इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश में एक नया वर्जन हमने लॉन्च कर दिया है तो वो आप प्रिंट कराओ, और हिंदी में आप ओल्ड वर्जन, मीन्स दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ विजुअल का ही फ़र्क है। तो हिंदी दोनों में से कोई एक प्रिंट कराओ। इसको आप सुबह, यस, सुबह या फिर रात को, दोनों में कोई एक टाइम को निकालना है। उसमें 10 to 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट लगेगा आपको, और उसको फिल करना है। उसमें फर्स्ट 4 पेज का एक यूट्यूब का वीडियो दिया गया है जिसमें आपको कैसे करना है वो सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। देन एक अलग से यूट्यूब का एक लिंक दिया है जिससे आप डे फर्स्ट को कैसे कर सकते हो उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ओके, बाकी बहुत ही इजी टास्क और इजी वे में आप स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर उसमें भी आपको कन्फ्यूज़न आ रही है तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 9924761985, उस पर मैसेज या कॉल करके, जब आपको कॉल करना हो तो आप सिर्फ पहले बोल देना कि मुझे कॉल पे बात करनी है, तो आपको बोल दिया जाएगा। ओके, तो आप अपनी कन्फ्यूज़न वहाँ भी शेयर कर सकते हो, आपको वहाँ रिजल्ट मीन्स आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, जितना चाहिए उतना तो ऑलरेडी यूट्यूब की लिंक के द्वारा आपको दिया गया है जो आप समझ पाओ। और एवरी संडे हमारा ये सेशन रहता है जिसमें आप लाइव इंटरेक्ट कर पाओ अपने प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, और जर्नल का कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ ना आए। ओके ओके, वेलकम टू वेलकम टू ऑल, नीरू जी, प्राची जी, स्वस्ति जी, बाकी सब जो अभी निकिता जी, शंकर जी, अर्चना जी, राजेश और विकास जी हमारे साथ जुड़े हैं।
जर्नल किसने प्रिंट करी है और जर्नल पे किसने काम करना स्टार्ट कर दिया है वो मुझे बताए। और सर मैंने तो शुरू कर दिया था, मैंने आपको बताया था ना। मुझे वीक 2 में, हम्म जैसे वीक 1 में सारी चीजें मॉर्निंग में फिल करो तो वो ज्यादा बेटर है ना, हम्म अवेयरनेस के हिसाब से। मैंने अभी वीक 2 में जैसे चेक किया, हम्म तो उसमें ग्रेटिट्यूड तो अपन वो मॉर्निंग में कर लो। हम्म उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो जो रात को है। डे कंप्लीट करने के बाद, वैसा हम्म। मैंने आज जैसे गो थ्रू किया ना। मैंने जो मतलब वीक 2 का जो डे 1 था ना, मतलब डे 8 है ना, तो उसमें शायद मैं समझ नहीं पाई थी। मैंने सुबह ही सारे भर दिए थे। हम्म फिर मुझे ये समझ आया मतलब अभी, तो फिर आज मैं हाफ पोर्शन मैंने सुबह करा है और हाफ पोर्शन मैं रात में करूँगी। तो फिर मैंने उसमें टर्न करके देखे बहुत सारे एक्टिविटी, मतलब बहुत सारे डेज में कुछ चीजें ऐसा है कि जो पूरी सुबह करनी है, कुछ में मिक्स दी है कि सुबह और रात, और कुछ में पूरा एक वो नाइट वाला है पूरा कि सिर्फ नाइट में ही कंप्लीट करना है। बाकी हाँ, और बाकी तो मुझे अभी जनरल इस वीक का तो समझ में आ गया है। फिर आप Q&A जो नेक्स्ट संडे लेंगे उसमें दूसरे वीक का नहीं आया है समझ में, अभी से क्या करेंगे पूछ के, मैं नेक्स्ट संडे पूछ लेंगे उसमें। ओके। अभी एक ये वीक सब में आपने एक वीक करा है, ओके। बाकी लोग, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रिंट ही नहीं करा है। तो एक वीक में आपको क्या अलग लगा, आपने क्या एक्सप्लोर किया और आप में क्या बेनिफिट आपको लग रहे वो बोलो, अगर बोलना सबसे चाहो। पहले तो ना, हम्म जैसा फर्स्ट वीक में अवेयरनेस कॉलम है ना, तो सच में आप अपने बारे में इतना अच्छे से जानोगे, आपको समझ में आएंगे। उसमें क्वेश्चनरीज इतने सीक्वेंस में सेट है कि आप एक्टिविटीज भी इतने अच्छे से सेट हैं कि आप अपने आप के बारे में बहुत अच्छे से जान पाओगे। और सबकी अपनी अपनी रेटिंग हो सकती है। जैसे मुझे एक जो ओवर थिंकिंग वाली एक्टिविटी है वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी थी, मतलब मुझे उसमें 10 आउट 10 मैंने दिया था उसको रेटिंग। तो सबकी अपनी अपनी एक्टिविटीज में सबकी अपनी अपनी रेटिंग हो सकती है। और शुरू करो, पता चलेगा सच में बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं पहले ना नॉर्मली अपनी सिर्फ डायरी में प्रैक्टिस करती थी, तो उसमें आपके पास सीक्वेंस में कुछ अरेंज नहीं, एक्टिविटी कुछ सीक्वेंस में अरेंज नहीं, तो कुछ भी सही से नहीं हो पाता था। सिर्फ लिखते थे लिखते थे लिखते थे बस। इसमें क्या है, आपके पास पूरा एकदम सीक्वेंस है, सब कुछ है कि ग्रेटिट्यूड आपको रोज ही करना है। फर्स्ट वीक में तो इवन क्वेश्चंस भी सेम है कि अगर किसी को शुरू में समझ नहीं आ रहा है, एक दिन नहीं आएगा समझ, 2 दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन से उसको समझ आने ही लगेगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन ही भी हैं। एक्टिविटी बस डिफरेंट है, और इजी इजी एक्टिविटी है फर्स्ट वीक है। फिर सेकेंड वीक से आपको हीलिंग वाली प्रॉपर शुरू होगी, उसमें क्वेश्चंस भी डिफरेंट है, और उसमें एक्टिविटीज भी डिफरेंट। लेकिन सच में बहुत फायदा है, बहुत अलाइन फॉर्म में आप सीख सकते हो इससे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्वस्ति जी। देखो, मैं उन लोगों को अभी जो लोगों ने प्रिंट नहीं कराया उनसे डायरेक्टली एक ही चीज़ बोलूँगा, पहले आप प्रिंट कराओ, ओके। इसके बाद आपको फर्स्ट 4 पेज का ओवरव्यू आपको कैसे भरना है उसकी लिंक ऑलरेडी आपके लिस्ट में है, आप चेक करना। दूसरा, फर्स्ट डे को पे कैसे जाना है, ओके, वो भी चेक करना। सभी डिटेल्स में आप जो भी पेज भरोगे ना, वहाँ साइड में आपको दिया ही गया है कि आपको क्या क्या करना है। फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आप मुझे मैसेज या फिर कॉल करना है तो पहले मैसेज कर दो कि कॉल करना है, और बात कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सपोर्ट पूरा मिलेगा, ओके। यहाँ पे मूड मीटर में 1 to 7 नंबर है। जो लोग नई जर्नल वो अलग विजुअल वाली करेंगे उसमें सर्कल करना है, यहाँ पे आपको टिक करना है। अब यहाँ पे टिक कैसे, अगर आप जब भी ये भर रहे हो, जब भी ऑन द पॉइंट, तब अगर आपका मूड अच्छा है या कैसा है आपको ट्रैक करना है। जब भी आप जर्नल को भर रहे हो तब आपका मूड कैसा है, अच्छा है, बहुत हाई एनर्जी वाला है, ओके, आप अपने आप को बहुत अच्छा फील कर पा रहे हो तो 1 to 7 में आप कोई भी नंबर दे दो। मीडियम फील कर पा रहे हो तो 4 दे दो, लो फील कर पा रहे हो तो फिर 1 दे दो, ओके। आपने यहाँ अपने दिमाग को बोल दिया मैं अभी एक्साइटेड हूँ, 7 दे दिया, ओके। अब एनर्जी लेवल चेक करना है, ओके। अब एनर्जी लेवल आपको यहाँ पे
देखो फर्स्ट चीज़ याद रखो, यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ को कोई जजमेंट नहीं देना है, आपको जो लगे वो दे देना है। जो हम जज करेंगे वो नेक्स्ट वीक से करेंगे, फर्स्ट वीक में नो जजमेंट। यहाँ पे एनर्जी लेवल चेक करो, एनर्जी लेवल क्या है भाई, मेरा तो वेरी लो है या मीडियम है, हाई है, एक्साइटेड हूँ, इलेक्ट्रिक हूँ, क्या है आपका लेवल, तो उसको आप टेक करो, मेरा मीडियम है, मेरा हाई है। जो भी आपको लगता है एक बार यहाँ पे दे दो। ये कैसे क्वेश्चन है, क्या करूँ इस क्वेश्चन में, कोई जजमेंट नहीं, आपको यहाँ टिक करना है तो टिक सिर्फ कर देना है। अब अभी मैं जिन चीज़ों के लिए, 3 ऐसी चीज़ें जिनके लिए ग्रेटफुल हूँ या आभारी हूँ, तो यहाँ पे 3 चीज़ों को आपको लिख देना है। आज मैं सुबह जल्दी उठा और मैंने बहुत ही अच्छे पशु पक्षी को देखा, उनकी आवाज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आज मैंने गैया को रोटी खिलाई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं आभारी हूँ। आज बहुत दिनों के बाद 4-5 फ्रेंड मिले स्कूल के, उनसे बात की, दिल को राहत मिली, मैं आभारी हूँ। यहाँ पे हर दिन आपको नए आभार व्यक्त करने हैं, याद रखना। अगर आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो आप लिखोगे, नो प्रॉब्लम, वो आप लिख सकते हो। बट हर दिन अगर आप रात को फील करते हो तो आपको पूरे दिन में कौन से चीज़ों के लिए आप आभारी हो वो लिखना है। या फिर अगर आप सुबह फील कर रहे हो तो अगले मीन्स जो बीत गया वो कल में आपने कौन कौन सी चीज़ों के लिए खुद को आभार व्यक्त कराया वो आपको लिखना है। मैं आज सुबह कर रहा हूँ तो कल मैंने क्या करा था, तो कल मैंने ये चीज़ें की थी, रात को मैंने ये करा था। पूरा दिन ऑब्जर्व करो, उसमें से 3 चीज़ निकालो और लिख दो। आज रात को नींद बहुत ही बढ़िया आई, लिख दो। छोटी से छोटी चीज़ों को आभार व्यक्त करना आप स्टार्ट कर दो, ओके, क्योंकि लाइफ छोटे छोटे पॉइंट से भी बड़ी बनेगी। दूसरा, एक चीज़ जिसके बारे में मैं चिंतित हूँ, 1 वरी, आपको खुद की एक वरी लिख देनी है। उसमें कुछ आपको उलझना नहीं है या फिर आपको जज नहीं करना है, सिंपल लिख दो। मेरी वरी है कि जैसे उन्होंने बोला मुझे नींद नहीं आती है, फिर मुझे सुबह उठना अच्छा नहीं लगता। कोई भी वरी आपको लगता है, मुझे फाइनेंशियल इश्यू है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, जो भी आपको लगता है उस वरी को आपको लिख देना है। दूसरा, आज के लिए मेरा संकल्प। देखो, अगर आप ये चीज़ सुबह फील करते हो, सुबह जनरल को सुबह फील करते हो, तो आपका पूरे दिन में क्या आपका संकल्प रहेगा वो आपको लिखना है। या फिर अगर आप रात को कर रहे हो तो अगले दिन मेरा क्या संकल्प रहेगा वो लिखना है। संकल्प में कैसा संकल्प, आज मैं अपने आप को खुश रखूँगा, आज मैं कम से कम 2 लीटर पानी पीऊँगा, आज मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीऊँगा। कोई भी आप ऐसा संकल्प ले सकते हो जो आपके हेल्थ के लिए, आपके खुद के लिए बेहतरीन है, ओके। वो एक चीज़ पूरे दिन के लिए आपको फॉलो करनी है। देन, आज मैं अपने लिए एक दयालु काम करूंगा। मीन्स दयालु मीन्स आप एक ऐसा काम करो जो आपको काइंडनेस दे, आपको अच्छा फील कराए, ओके। आज आपने किसी को लिफ्ट दे दी, ओके, आपने किसी को लिफ्ट दे दी तो भी अच्छा काम हुआ, राइट। तो वैसा आपका जो भी दयालु काम लगे, छोटे पपीज़ को आपने बिस्किट भी खिला दिया तो वो भी एक दयालु काम है। अपने माँ बाप के चरण स्पर्श कर लिए, बहुत टाइम हो गया था स्पर्श करे बिना, पर आज उनसे आपने चरण स्पर्श कर लिए तो भी आपके दिल को सुकून लगेगा। आपने अपनी मम्मी को हग कर लिया, अपने पापा को हग कर लिया तो भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ आपके सोल के लिए है। तो आपको जो भी चीज़ लगे आपकी सेल्फ के लिए, वो एक चीज़ आपको करनी है। अब आया इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, सुनना, अगर फील कर रहे हो या ओवरथिंकिंग या एंजाइटी फील कर रहे हो, तो उस समय आपके बॉडी के किस पार्ट में आपको पेन होता है, तो ऐसे करो, बैठो और ऑब्जर्व करो। ये मैं टेंशन अभी मेरे दिमाग में चल रहा है
कि यार मुझे ये ईएमआई पे करना है नो मैटर हाउ, और मुझे ये बहुत ही हैरान कर रहा है, कहाँ से क्या करूँगा, पूछो। तो इस वक्त आपका मगज कहाँ जा रहा है, आपका दिमाग कहाँ जा रहा है, आप में हार्ट में हैवीनेस फील हो रही है, दिमाग में हो रही है, कहाँ हो रही है, जहाँ भी आपको हो रही है आपको उसमें टिक करना है, सिर्फ टिक करा, कुछ नहीं। अगर आपके फुल बॉडी पार्ट में पेन है, फुल बॉडी में है, तो एक अलग से ब्रैकेट बना दो और लिख दो फुल बॉडी में है। और अगर कोई ट्रेस नहीं है अभी के लिए या कोई पेन नहीं है तो उसको खाली छोड़ दो, और फिर जब भी ये पूरा हो जाए, ओके, तब आप पूरे दिन का या पूरे रूटीन का आप खुद थोड़ा समरी लिख सकते हो कि मैंने ये करने से मुझे ये फील हुआ। अगर स्टार्टिंग में लिखना चाहो तो सुबह कर रहे हो तो रात में लिखो, रात में करो तो अगले सुबह लिखो, कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, अब आते हैं हमारी एक्टिविटी पे। ओके, देखो ये भी बहुत सिंपल चीज़ है, उसको 3-4 अलग अलग चीज़ों से आप कर सकते हो। ओके, बट मैं अब आपको सिंपल टेक्निक्स दिखाता हूँ। वरी मीन्स आप जिस चीज़ में वरी हो वो, काम मीन्स आपका डेस्टिनेशन, आप क्या चीज़ चाहते हैं वो। अब कैसे करना है, उससे पहले आपको ये पढ़ लेना है। 4 गिनती तक आपको इनहेल करना है, फिर आपको होल्ड करना है, और 6 में धीरे धीरे एक्सहेल करना है। ओके, और उस टाइम आपको सोचना है, ओके, फील करना है कि मैं जब ये कर रहा हूँ तो क्या मेरे शरीर में कहीं भी तनाव, जकड़न ऐसा फील हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो रहा है तो आपको ऑब्जर्व करना है। अब अपने वरी से स्टार्ट किया, ओके, यहाँ से वरी से स्टार्ट किया, इनहेल करा 1 2 3 4, यहाँ पहुँचे, देन आपने होल्ड किया, यहाँ पे होल्ड किया 1 2 3 4, यहाँ पहुँचे। अब 6 काउंट में आप एक्सहेल कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपने कोई भी एक वरी को लिया और उसको एक्सहेल किया। ओके, अब समझो ये अलग अलग रीत, अलग अलग आप खुद से भी अपना माइंड लगा के इसको बना सकते हो और कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा वरी को लेना है और एक से ज़्यादा वरी को भी आप रिलीज़ कर सकते हो। जैसे मैंने इनहेल किया, आज मैं मेरा जो भी ट्रेस है उसको रिलीज़ करता हूँ, तो 1 2 and 3, मैं आज मेरी ओवर थिंकिंग को रिलीज करता हूँ। आज मुझे खाना नहीं बनाना और खाना बनाने से मुझे स्ट्रेस आता है, तो वो स्ट्रेस मैं आज नहीं लूँगा, नहीं लूँगी, तो वो आप रिलीज करते हो। हालांकि खाना बनाना बहुत अच्छी चीज़ है, तभी लोग खा पाएंगे, पर मैं अभी के लिए सिर्फ बोल रहा था। ओके, सो ये चीज़ है। ओके, अब बात आती है उसके क्वेश्चंस की। ओके, एक चिंता जिसे मैं अभी छोड़ रहा हूँ, तो आपने जो भी वरी को डिसाइड करा उसको छोड़ रहा हूँ, तो इधर लिख दो आज मैंने इस वरी को छोड़ा। ओके, सिंपल। जब मैंने शुरू की थी उसकी तुलना में अब क्या है, अब यहाँ पे आप 3-4 बात ये करते हो ब्रीथिंग के साथ, तो आपकी वरी धीरे धीरे रिलीज होगी और आपकी नर्वस सिस्टम को अच्छा फील होगा। ओके, तो आपको जो भी रिजल्ट लगे, जेन्युइन रिजल्ट लिखना है। आपको कुछ फील नहीं हुआ तो मत लिखना, जो भी फील हुआ लिखना कि ओके ये करने से मुझे ये राहत मिली। देन आज मेरी शांति की मंजिल कैसी दिखती है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा विजुलाइज करना है। ओके, यहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन है काम, तो आपका मूड कैसा है, वरी में आपका मूड कैसा है, तो लो है, तो आप कामनेस में आते हो। जब आप एक डेस्टिनेशन पे आते हो तो आप कैसा फील करते हो, हैप्पी होते हो तब कैसा फील करते हो, एक्साइटेड होते हो तो कैसा फील करते हो। आप विजुलाइज करो, यस मैं एक्साइटेड होता हूँ तब मेरी बॉडी में बहुत ही अच्छी एनर्जी रहती है। ओके, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है कि जब मैं ऐसा था तो अब ऐसा हुआ, अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ तो मेरे पास ये है। यहाँ पे आप अपना रिफ्लेक्शन डाल सकते हो। ओके,
तो ये था डे 1 जिसका रिफ्लेक्शन मतलब क्या? वेट 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 रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन मतलब मतलब आपका समरी, रिफ्लेक्शन मतलब आपने जो फील किया उसको आप कैसे उसको देख पाते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थैंक ओके, तो ये डे 1 का ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है 7 मिनट की, फिर भी मैंने आपको बता दिया। क्या किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? शंकर जी बोलिए। सर जैसे कहने का मतलब ये कोई बरी को हम जब मतलब जो है काम करना चाहेंगे तो वन डे तो ही मतलब वो ब्रेक कर पाएंगे, फिर नेक्स्ट तो अगले डे का रहेगा। तो जैसे कहते हैं कहने का मतलब ये रोजाना रिपीट करना होता है तभी ब्रेक कर पाते हैं, कहने का मतलब कोई हैबिट जो है वो जब हम कहने का मतलब ये 20-21 दिन लगातार करते हैं तभी बन पाती है। तो इसमें तो किसी हैबिट को वन डे ही अप्लाई कर रहे हैं। आपने पूरा देखा नहीं, आपने भरना स्टार्ट किया अभी? नहीं सर अभी तो नहीं, ऐसे आपने हाँ, जो बताया अभी तो बात सर सुनो, उसमें। अभी बात सुनो, अभी बात सुनो, अभी बात सुनो। जैसे जी ये चीज आप देख पा रहे हो, ये एक्टिविटी है, और ये जी क्या है? हमारा रूटीन है। जागरूकता। जी सर। रूटीन में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? एक चीज, ओके, आज के लिए मेरा संकल्प। जी हाँ, तो ये 21 डे के लिए ये सेम है। ये संकल्प रहेगा तो सर मतलब इसमें कौन सी चीजें रोजाना वही रखनी है? आपके लिए अगर एक वरी है, सभी के लिए एक वरी ना भी हो सकते हैं। कई को ये जी 3 दिन सर। में सॉल्यूशन मिल सकता है, कई को 21 डे लगते हैं। जी सर। ये न्यूरो पाथवे एनएलपी से बनाया हुआ है, जिससे क्या होगा, देखो, आपको कुछ नया चीज भी अपने दिमाग को देना पड़ेगा। अगर ओल्ड ही चीज आप फॉलो करोगे, नया रूटीन नहीं बनेगा, तो आपकी पैटर्न्स नहीं बन पाएगी। नहीं सर मैं ये बोल रहा जैसे हम अगर रोजाना नई नई हैबिट्स बनाते हैं और वो हम्म हैबिट्स कहने का मतलब जो अगर रोजाना रूटीन में नहीं आ पाती हैं तो उनके का पैटर्न बन सकते हैं। आप समझे नहीं। आपको जो जैसे चीज सर आपको सॉरी मैं। सॉल्यूशन लाना है ना, जी जी सर। हाँ, उसको ही आपको अभी रिलीज करना है। और डेली हाफ आवर तो आप दे रहे हो ना उसके लिए। जैसे सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जैसे मैंने आज कोई नई हैबिट्स बनाई। पर हैबिट क्यों बनानी है आपको? मैंने हैबिट बनाने की बात तो करी ही नहीं। जी सर। मैंने तो अपनी वरीज को रिलीज करने की बात की है। सर इसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मतलब डेली हमें रूटीन में लानी है? आपको डेली जर्नल भरना है, वो रूटीन में लाना है। जी सर। पहले वीक आपको खुद को कोई जजमेंट नहीं देना है, अपना दिमाग साइड में जी रखना है, और पहले जो भी दिया है उसको फॉलो थ्रू करना है। अभी क्या करना है, बहुत जी सारी चीजें हमने खिचड़ी बना के रखी है अपने दिमाग में। जी सर। जी अभी कुछ दिमाग में कुछ नहीं लगाना, फर्स्ट वीक में कुछ ऑब्जर्व नहीं करना, जो भी चीजें दी गई उसको फॉलो करना है। सेकेंड वीक से पूरा रूटीन चेंज होगा, जी सर। क्योंकि फर्स्ट में हमें खुद को जानना है, अवेयरनेस में लाना है। अभी आपके दिमाग में इतनी सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है ना, कि आप जी कोई भी सर। चीज को अपनी पर्टिकुलर मेमोरी के साथ आपने कुछ भी देखा होगा ना, तो वो आपका दिमाग वहां ले जाए, आपको दिमाग वहां ले जाएगा, और वही आपको शो अप करेगा कि ये तो वैसा है। जैसे ये टेक्निक आप जी देखो, ये टेक्निक जैसे ये स्क्वायर देखो, ये स्क्वायर पहले आपको कहा, जी आपने पहली बार कहाँ देखा था? कहीं नहीं सर, कहीं नहीं देखा ही। नहीं, ऐसा स्क्वायर न्यूज़पेपर में आता था। हाँ जी सर वो सुडोकू वगैरह आती थी। हाँ, बट आता था ना, तो हमारा दिमाग वो मेमोरी को क्लिक करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल सर। फिर वो पहला दिमाग तो वही जज करेगा ना, ये तो यही है। जी फिर जब उसको टेक्निक के साथ आप जोड़ते हो तो वो पूरा अलग बन गया।
बिल्कुल सर। हाँ, तो मैं वो कहना चाहता हूँ कि हम पैटर्न्स को अलग तरीके से बदल रहे हैं। सो आपको अभी हैबिट पे नहीं जाना, हैबिट नहीं बनानी, हमारी पर्टिकुलर चीज़ को जी रिलीज करना है, फिर हम उस पर क्या करना है वो नेक्स्ट वीक में जाएंगे। अंडरस्टैंड? जी सर, जी सर, मैं सर मतलब ये न्यू पैटर्न ना बनाने की यस बात यस समझ रहा था इनको। यस यस। आपकी वरी को हम रिलीज करेंगे, फिर उसमें कुछ नया डालेंगे, तो बॉडी का वो खालीपना भी नहीं रहेगा और आप नई लाइफ को एक्सप्लोर कर पाएंगे। जी सर, मतलब न्यू पैटर्न जो है हैबिट वो अगले वीक रहेगी। हाँ हाँ, अभी खुद को जानो, पहले वीक में खुद को जानो। जी, पहले मतलब डिटॉक्सी वाला या मतलब फेस रहेगा। यस यस यस, अभी अंडरस्टैंड किया आपने। थैंक यू, थैंक यस यू। यस यस यस। एनीवन? क्या हम डे 2 पे जाएं? ओके, चलिए। देखो, जैसे डे 1 में मैंने एक्सप्लेन किया है वैसा सेम इसमें आपको जाना है। ओके, सो मैं ये पेज को डे 2 का एक्सप्लेन नहीं करता। ओके, बट यहाँ पे आते हैं हीलिंग वर्ड सर्च, फाइंड योर पीस। नीचे जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उसको आपको फिल करना है। ओके, ये सभी चीज़ें आपने ऐसा लगा, जैसे भाई मैंने बोला ना कि आपने कहीं ना कहीं ऐसा करा हुआ है, बट इसमें आप कुछ अलग तरीक़ों से कर रहे हो। ओके, तो आपको पहले क्या करना है, ये चीज़ यहाँ पे ढूंढना है और उसको बना देना है। जैसे पीस है, तो पीस कहाँ पे है, काम कहाँ पे है, ग्रोथ कहाँ पे है, लव क्या है, हील क्या है, ओके, रेस्ट क्या है, जॉय क्या है, वो आपको बना देना है। फिर इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ओके, कि वह शब्द जिसने मुझसे सबसे अधिक जुड़ाव महसूस कराया। तो यह इसमें से कौन सा ऐसा मेन वर्ड है जिसका आपका खुद का सबसे अच्छा जुड़ाव है। जैसे आपका लव के साथ सबसे अच्छा जुड़ाव है, आपका पीस या काम, तो आपका दिमाग क्या चाहता है वो आपका जुड़ाव है। अगर आपका दिमाग पीस चाहता है तो आपका जुड़ाव पीस के साथ है। अगर आपका माइंड और बॉडी जॉय चाहता है, मैंने कहा कई सारा टाइम हो गया पर खुद से इंजॉय नहीं किया, तो मेरा तो बस ये है कि मुझे जॉय चाहिए। बहुत टाइम हो गया बट कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई मुझे लव नहीं करता, तो मुझे तो लव चाहिए और मुझे लव के साथ मेरा कनेक्शन जोड़ना है। मेरे पास बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं ओवरथिंकिंग एंग्जाइटी में घुस गया हूँ और खुद को हील करना, इसलिए मैं हील पे फोकस करूँगा। तो यहाँ जिसके साथ आप खुद को जोड़ना चाहते हो वो वर्ड लिखो। मैं अभी इसके साथ जुड़ाव महसूस करता हूँ। अब इस शब्द का मेरे लिए अभी क्या मतलब है, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि आपने यहाँ हील लिख दिया, ओके, यहाँ ऊपर, तो सेकंड में आपको हील लिखा है, तो सेकंड में क्या करना है कि हील का मेरे लिए क्या मतलब है। तो हील के लिए मेरा मतलब है मेरी पूरी बॉडी को मैं हील करूँ, डिटॉक्स करूँ, सभी चिंताओं से मुक्त हो जाऊँ, या खुद के पोटेंशियल को जानूँ, या फिर मेरे पर्पस को जानूँ, एक्चुअली मैं क्या करना चाहता हूँ, या फिर दिमाग में रहा मेरा जो भी कचरा है उसको निकालूँ, वहाँ अच्छा अच्छा फ्लावर भरूँ जो मेरे दिन को, मेरे लाइफ को, मेरे 24 घंटे को बहुत ही बेहतरीन बनाए। तो मेरे लिए हील का मतलब ये है। जो भी आपका मतलब हो उसको जज नहीं करना, आपको लिखना है। मैंने अपने हिसाब से आपको एक्सप्लेन किया। मैं आज अपने जीवन में इस शब्द को और अधिक कैसे ला सकता हूँ, मीन्स हील को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, या हील को सबसे ज़्यादा कैसे ला सकता हूँ, लव को कैसे फील कर सकता हूँ, लव को कैसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ,
ग्रो को कैसे कर सकता हूँ, मीन्स ये सभी जो भी चीज़ आपने जो भी वर्ड देखा लिखा उसको सबसे ज़्यादा अधिक कैसे ला सकता हूँ अपने जीवन में। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दे तो पूरा मीनिंग कैसे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेस लिख दे तो स्ट्रेस को मैं अपने जीवन में कैसे ला सकता हूँ, समझ गए, वो तो ऐसे ही आ जाता है। क्रॉस चेक, उसका ऑपोजिट हील, लव, ग्रोथ। तो ग्रोथ मैं कैसे ला सकता हूँ, तो मैं अच्छा पढ़ूंगा, फर्स्ट मेरा अच्छा एनवायरनमेंट होगा, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे अच्छे अच्छे लोगों के साथ नेटवर्क होगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ों जो आप एक्सप्लोर करो जिससे आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, मीन्स करना चाहते हो। तो अफर्मेशन के वाइज आप क्या करना है कि जो भी आपको चाहिए वो आपको पहले से एज्यूम करना है और लिखना है। ओके, आज से मैं अपने पूरी लाइफ को अच्छी तरह से हील हो चुका हूँ क्योंकि मैंने हीलिंग को अट्रैक्ट किया है। आज मैं हील खुद तो हो गया हूँ बट मैं बहुत सारे लोगों को भी हील कर रहा हूँ। आज मेरे पास बहुत ही अच्छा लव कनेक्शन है, मेरे पास मेरा सबसे अच्छा पार्टनर है, मेरे पेरेंट्स से, मेरे रिलेटिव से, मेरे फ्रेंड्स से जो मुझे सबसे अच्छा प्रेम दे रहे, लव दे रहे, और मैं वो सबसे ज़्यादा लोगों को देना चाहता हूँ और जितना दूंगा उतना मुझे मिलेगा। तो वैसे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो और लिख सकते हो। यहाँ खुद को बहुत ज़्यादा जज मत करो, लिखो। ये हो गया हमारा डे 2। अब आएंगे डे 3 पे, बट डे 2 पे कोई क्वेश्चन है तो आप बोल दो एक्टिविटी में। सर क्या कई शब्द चुन सकते हैं, एक ही? क्या? सर शब्द जो है ना, वर्ड कई चुन सकते हैं या एक ही चुनना है? जैसे काम है, पीस एक है, एक एक लव एक है। एक। थैंक यू सर। यस, एनीवन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो सिर्फ लाइक कर दो या फिर नेक्स्ट कमेंट कर दो, नेक्स्ट, तो मुझे समझ आ जाए कि मुझे जाना है। ओके, नीरू जी ने पीस लिखा है, ओके गुड। ओके, तो मैं नेक्स्ट पे जाऊँ? ओके, एक जन ने बोल दिया, सभी बोल दो। ओके, गुड 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 गुड, समझ आ रहा है ना? ओके सर, ओके। ओके चलो। ओके, तो डे 3 का भी हमारा जो रूटीन था वैसे हमें सेम फॉलो करना है। 1 to 7 में अपने जो भी मूड है उसको क्लिक करना है, हमारा एनर्जी लेवल चेक करना है, 3 थिंग्स के लिए ग्रेटफुल होना है, हमारी वरी लिखनी है, संकल्प लिखना है, और आपको अपने लिए कुछ काम करना है, फिर उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे टिक करके रिफ्लेक्शन लिखना है, लिख सकते हो। अब नेगेटिविटी डिटॉक्स। ओके, अब देखो यहाँ पे, और देखो मैं एक और चीज़ दिखा दूँ आपको। एक मिनट रुकिएगा सिर्फ। यस, ये दिखा आपको?
ये इंग्लिश वर्जन दिख रहा है ना आपको? ओके, देखो इसमें भी ऐसा ही दिया गया है, बट इसका विजुअल कुछ अलग है। ओके, तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में दिया गया है। सो आपको दोनों में से जो जो लोगों ने अभी प्रिंट नहीं किया, जो चाहो वो कर सकते हो। एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट। फर्स्ट डंप इट आउट। ओके, आप मैं एक पूरा पढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे फर्स्ट, अपने मन में जो नकारात्मक विचार या चिंता आ रही है उसको ठीक वैसे ही लिखना है आपको। ओके, उसमें कोई भी जजमेंट नहीं देना, सिर्फ आपको लिख देना है। फिर ये चीज़ आप देख लो कि हर विचार मेरा 100% सही नहीं है, मेरा हर विचार 100% सही नहीं है। तो आपके माइंड में जो भी नेगेटिव चीज़ें आ रही ना अभी, उसको आपको डंप इट आउट करना है। ओके, वॉमिटिंग करनी है। जैसे अगर आपसे, मैं आपका फ्रेंड हूँ और आपको मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है, तो आप कैसे कर दोगे कि मेरे पास ये हुआ है, मेरा ये है, मेरे माइंड में तो ये चल रहा है, कब से चल रहा है, इतने टाइम से चल रहा है, हैरान हो गया, हैरान हो गई हूँ। तो जो भी चीज़ें आपको लगता है उसको आपको लिखना है। अब एक चीज़ याद रखो कि आपका थोड़ा पैराग्राफ बड़ा है या आपकी वरीज बड़ी है, तो यहाँ आप एक अलग पेज का यूज़ कर सकते हो और उसमें भी लिख सकते हो, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो कि मुझे रिलेशन वाइज ओवर थिंकिंग हो रही है। ओके, मुझे स्टडी में ये चीज़ नहीं समझ आ रही, इसलिए हो रहा है। मैं अपने पेरेंट्स के खुद के दम से खुल के बात नहीं कर पा रहा अपने पेरेंट्स से, उसका मुझे घुटन हो रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं वो एक बार डिटॉक्स कर, डंप इट आउट। सोचना नहीं है, लिख देना है, क्योंकि आप ये आपकी प्राइवेसी है, ये किसी को दिखने वाला नहीं है। तो लिखो एक बार। ओके, तो मैं आपको किसी में से किसी को बोलता हूँ, आप डंप इट आउट कैसे करोगे? आप खुद का, आपको एग्जाम्पल नहीं देना है, बट आपको समझाना है कि मैं होता तो मैं कैसे करता। मैंने जैसे मेरा बोला, आप कोई बोलना चाहते हो या फिर मैं गो थ्रू करूँ, आगे जाओ। ओके, आपने जो लिखा है, जो भी चीज़ करी है, अब आपको उसका एनालिसिस करना है। इसकी जांच करें, क्या यह विचार 100% सच है? इस विचार के पक्ष में और विरोध में मेरे पास क्या सबूत है? कई बार विचार ऐसे होते हैं जो हवा में होते हैं, जिसका कोई 100% प्रॉपर प्रूफ नहीं होता, नहीं उसके हाथ और पैर होते, बट दिमाग बस सोचता ही रहता है क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। ओके, तो आपको उस पर्टिकुलर थॉट को, आपने 2 4 5 या जो भी लिखा है, उसको आपको थर्ड पार्टी, खुद को एज अ थर्ड पार्टी बैठना है और जज करना है कि क्या ये सही है, सच है, या उसका कुछ अलग वर्जन हो सकता है। समझ रहे हो? पॉइंट समझे या नहीं समझे? मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं कि 1 2 डे हो गए, अब थोड़ा ऐसा चीज है जहां थोड़ा सीरियस होना है, थोड़ा। यानी कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आगे जाऊं, राइट? ओके, थर्ड स्टेज। ओके, अब इसे नए तरीके से देखें। इस विचार का एक
संतुलित और अधिक दयालु संस्करण लिखे। मीन्स अभी जैसे मैंने करा कि यहाँ जो भी आपने लिखा, ओके, इधर आपने विचार को एनालिसिस किया कि 100% सबूत नहीं है मेरे पास उसका प्रॉपर कोई जजमेंट नहीं, प्रूफ नहीं है, क्या वो गलत भी हो सकता है, ऐसा आपने लिखा। तो इस विचार का दूसरा वर्जन क्या हो सकता है? यहाँ पे आपको स्ट्रेस है, इस बात का स्ट्रेस है। तो अगर स्ट्रेस ना होता तो क्या होता, अगर ये चीज़ ना होती तो क्या होती, या फिर उसका दूसरा वर्जन क्या हो सकता है? समझ रहे हो? मैं पानी पीने गया और बोतल गिर गई, इसलिए पानी पूरे फ्लोर में छा गया, और जिससे कोई पर्सन, अगर मैं फिर आप लॉक करके घर से वापस आ गए, बट अभी आप सोच रहे हो कि पानी गिरा, अगर मैं साफ़ न करूँगा वो पानी साफ़ हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। अगर पानी साफ़ नहीं करा और कोई गिर जाएगा तो मेरे माथे सब कुछ आ जाएगा। ओके, तो उसका दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि चलो मैं तो नहीं था पर किसी और ने साफ कर लिया होगा। ओके, जैसे अभी जो मैंने बोला उसका हाथ वार पैर कुछ नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है। ओके, बट आपका जो भी ट्रेस है, कोई भी वरी है, क्या हो सकता है कई बार उसका कोई सबूत ना हो, बट वो बार बार वही सेम रिपीट हो रहा है और आपने अपना माइंड को ऐसा बोल दिया है कि यही करना है। अब आपको उसका ऑपोजिट वर्जन ढूंढना है। ओके, अब अगर आप लोग चाहो 1 2 3 4th में आने से पहले, ओके, क्योंकि 4th में एक्शन है, तो आप कुछ आपकी ऐसी एक वरी बताओ, उसका सबूत है या नहीं आप ढूंढते हैं और फिर उसका अलग वर्जन निकालते हैं और फिर एक्शन पे जाते हैं। एनीवन? आपकी कोई ऐसी वरी, कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसा जो आप बोलना चाहते हो? सर मेरे को एक प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या नया वर्जन क्या मिलेगा? हाँ बोलिए, आप क्या बोले, समझ नहीं आया, सॉरी। सर मेरा ये जो मतलब थॉट्स है, मेरे को नींद का प्रॉब्लम जो है उसके लिए मतलब ये मैं क्या निकाल सकता ओके हूँ नया तरीका? ओके, चलो उस पे जाते हैं। ओके, आप अनम्यूट कर लीजिएगा, आपका बाहर बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रहा है। हाँ, गुड। मुझे पिछले कई टाइम से नींद नहीं आ रही, ये मेरा प्रॉब्लम है, आपने यहाँ पे लिखा। ओके, आपने लिखा। अब आप ये भी लिखो कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, उसके पीछे का रीज़न क्या क्या हो सकता है। सभी रीजंस लिखो यहाँ पे। ओके, और रीज़न को फिर एनालिसिस करो यहाँ पे, क्या मुझे यही कारण है जिसके कारण नींद नहीं आ रही, जैसे मेरी ओवर थिंकिंग के कारण नहीं आ रही, या पर्टिकुलर कोई डिजीज़ है जो जिसकी मुझे मेडिसिन चल रही इसके कारण नहीं आ रही। क्या क्या ऐसे कारण हैं? मेरे खाने का टाइम अलग अलग है, या मैं जो खा रहा हूँ वो गलत है, क्या ऐसी चीज़ है? क्या मेरे पास्ट में ऐसा कुछ पहले हो गया है था जो मुझे बीच नींद से जगा देता था और फिर मुझे नींद ही नहीं आती थी? क्या ऐसा मेरे पास हुआ है? वो सभी चीज़ों को आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, उसके बाद उसका नया तरीका क्या हो सकता है? तो पहली चीज़, अपनी जो भी सिचुएशन अगर वो 100% सच है तो उसको एक्सेप्ट करो। अगर सच नहीं है, जैसे कि कोई डिजीज़ हो गया है, आपको कोई पर्टिकुलर पेन है, उसके कारण नींद नहीं आती, तो वो वैलिड रीज़न है। बट आपको वैसे ही आपने माइंड को ट्रेन किया कि नहीं मुझे तो नींद ही नहीं आती, नींद ही नहीं आती, नींद ही नहीं आती, तो आप एक ऐसी अफर्मेशन को फॉलो कर रहे हो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करती है, और सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसा फील कराते हैं यस उसको तो नींद की ज़रूरत ही नहीं है। जी सर, जी सर। ओके, अभी अभी थोड़ा उसमें एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे कुछ लगा कुछ बोलने वाला है। ओके, तो अब उसका नया वर्जन क्या करें? नया वर्जन को आप ऐसे एक्सप्लोर करें कि अब मैं रेगुलर जर्नल को फिल कर रहा हूँ, रेगुलर मेडिटेशन को फॉलो कर रहा हूँ,
और मुझे बहुत ही अच्छी नींद आ रही है, मैं काम फील कर रहा हूँ। आपने अपनी अफर्मेशन और आपका रूटीन अपने बॉडी और माइंड को बता दिया, और इसको आपको फॉलो करना है। यस, मैं रेगुलर मेडिटेशन कर रहा हूँ, तब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जनरल भर रहा हूँ, तब से मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, 1 मिनट सब, सॉरी। हेलो हेलो हेलो, सॉरी। ओके, तो फिर आपने अपने खुद की इमेज के लिए, नो डाउट ये कई बार जो मैं बोल रहा हूँ उतना इजी ना हो भी हो, बट आपको अपने माइंड की अफर्मेशन, आपने जो अभी तक रटा हुआ है उसको चेंज करना आज से स्टार्ट करना है। ओके, और सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ जानी चाहिए धीरे 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 कि यस अब मुझे नींद आने लगी है, मैं तो सो रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छी नींद आती है मुझे। कहीं भी ये बात करो, किससे भी बात करो, तो वो चीज़ अब रिपीट मत करो, यार मुझे तो नींद की प्रॉब्लम है। वो आपको अब छोड़ना है, अब आपको वो बोलना है, यस यार आई एम वेरी ग्रेटफुल, अब तो यार मुझे ऐसी नींद आती है, मैं सोता हूँ और सुबह जाता हूँ सीधा, यार बहुत ही अमेजिंग। एक्साइटेड के साथ जो आपकी बॉडी को भी पता चले, आपके माइंड को भी पता चले, यस ये चेंज हो गया है। ओके, अब छोड़ने की प्रक्रिया, मैं इस विचार को छोड़ने के लिए क्या करूँगा। ओके, तो फर्स्ट, अगर आपकी बातों से हो है या प्रैक्टिकल चीज़ है, तो ये सांस लेना, टहलना, इस को लिखकर किसी से बात करना, लाइक इसमें आपकी एक्टिविटी क्या है उस पर आपको एक्शन लेना है। जैसे नींद की बातें आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो अब उसका आपको क्या करना है, नींद के लिए मेडिटेशन म्यूज़िक सुनो, अच्छा म्यूज़िक जो आपके मन को, ओके, आपके ब्रेन को अच्छा लगे। मेरे पास एक साउंड है, मैं आपको वो अभी सजेस्ट करूँगा, ग्रुप में डाल दूँगा, आप सभी लोग उसको यूज़ करके अपने ब्रेन को बहुत ही अच्छा रिसेट कर पाओगे। ओके, फिर आपको अगर भजन सुनना अच्छा लगता है, कुछ ऐसे चीज़ जो सुनना अच्छा लगता है उस पे जाओ। ओके, फिर अपनी अफर्मेशंस चेंज करो, लोगों से बात जो तरीका करते हो वो चेंज करो, तो वो एक्शन लेना आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, तो ये पूरा पॉइंट उसमें आ जाएगा। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ? जी सर, जी सर, जी सर। ओके, सब अपनी अपनी वरीज को ऐसे गो थ्रू कर सकते हो, सो आपको प्रॉपर एक मेथड के साथ यहाँ आपको धीरे धीरे सॉल्यूशन दिखाई देने लगेगा। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट जाऊँ या फिर इसमें कुछ जानना है आपको? अब हम सिर्फ देखो, अगर आपके क्वेश्चंस है तो बोलो, बाकी का ऐसा हो तो मैं अभी वीडियोस लाने वाला हूँ तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑलरेडी टाइम ज़्यादा हो गया है, 11:18 हो गई है, तो हम 5 मिनट ले लेते हैं। सर जैसा आपने बोला कि मतलब अभी नींद नहीं आती है, तो ऐसा बोलना है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, तो ये कितने दिन में वर्क करता है? 21 डेज है या फिर कंटिन्यूसली वी हैव टू डू दैट? देखो, ऑफर पहले तो आप देखो, जब से आपको नींद नहीं आती आप खुद बोलो अपने आप में आपने कितना रिपीटेशन करा। पहले करीबन 6 से 1 साल से आप बोल रहे हो और लोगों को भी बोल रहे हो और अपने माइंड को भी बोल रहे हो कि मुझे नींद नहीं आती, तो वो कितना रिपीट हो गया। ओके, जो लोग नए जुड़े हैं उनको एक बार बता दूं, सिंपल चीज़ समझो, हमारी बॉडी का और माइंड का, हमारा माइंड का और हमारी बॉडी का एक अलग अलग लैंग्वेज है। माइंड का लैंग्वेज हमारा है थॉट और बॉडी का लैंग्वेज है फीलिंग्स, रिएक्शंस। तो यहाँ सोचते हो ये रिएक्ट करता है, यहाँ सोचते हो अब ये रिएक्ट करता है, यहाँ सोचते हो आप रिएक्ट करता है, यहाँ पर बार बार बोल रहे मुझे नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, बॉडी वो एक्सेप्ट करता है, यस तुझे तो नींद नहीं चाहिए ना, मैं नहीं दूंगा। अगर आप पर्टिकुलर डिजीज से नहीं गुजर रहे तो की बात कर रहा हूँ। ओके, आपको अगर स्पाइन का इश्यू है, अगर जोड़ों का इश्यू है, ऐसा कुछ है और आप नींद लेते हो बार बार पेन करता है, तो वो चीज़ अलग है, उसमें टाइम लगता है, ये भी होता है, वो भी हो जाता है बट टाइम लगता है।
बट ऐसे ही आपका ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम की वजह से, स्ट्रेस की प्रॉब्लम की वजह से आप वो स्ट्रेस में इतने गोल गोल घूम गए हो, अपने बॉडी को ऐसा बोलते हो तुझे नींद नहीं आती, तू देर तक जगती है, तो वो उसने बॉडी ने मान लिया है। अब वो जो माना हुआ है उसको तो हमें डिटॉक्स करना पड़ेगा ना, बाहर निकालना पड़ेगा। तो अब से उसको अलग अफर्मेशन देनी पड़ेगी। जितना आपने उतना रिपीटेशन दिया है, अब उतना अवेयरनेस में आके जब तक सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज क्लियरली पहुंच ना जाए तब तक आपको रिजल्ट ना मिले तो छोड़ना नहीं है, आपको रिपीट करना है अफर्मेशन ऐसे दौरान। यस गुड यार, अब तो ऐसी नींद आती है ना, सुबह हो जाती पता नहीं चलता, बहुत रिफ्रेशिंग आती है। मेडिटेशन करता हूँ, म्यूज़िक सुनता हूँ, वाह फ़र्क दिखता है। अगर फ़र्क नहीं दिखता, समझ लो फ़र्क नहीं दिखता स्टार्टिंग में, तो अपने आप को झूठ बोलो। कैसा झूठ? जो झूठ आपके लिए सही हो, क्योंकि माइंड वो चीज़ नहीं जानता ये झूठ है सच है, वो मानता है। ओके, तो एक बार जज मत करो ये नहीं होगा, तो फिर बॉडी मान लेगी वो नहीं होगा, बट ये होगा, आज नहीं तो कल होगा, तो वो हो पाएगा। ओके, और वो होप आपको वो विल पावर देगा जिससे वो चीज आप कर पाओगे। अंडरस्टैंड? थैंक यू। यस यस। ओके, तो कोई इतना जो भी करा और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, बाकी की वीडियो में लाऊंगा। ओके, और ये सब कुछ वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा। भरना स्टार्ट करो, जहां आप कंफ्यूज हो मुझे बोल दो। हाँ शंकर जी। सर मेरे एक क्वेश्चन और था। हाँ बोलिए बोलिए। सर ऐसा मानते हैं कि वैसा भी बोला जाता है कि मतलब जो प्रॉब्लम है वो एक्सेप्ट करना स्वीकार करो। तो हम वही तो करते हैं। अगर प्रॉब्लम है और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो भी तो सर मतलब प्रॉब्लम रहती है। हमने पहले अभी तो क्या बोला, हमने ये 4 पॉइंट में क्या करा। फर्स्ट पॉइंट में हमने एक्सप्लोर किया, फिर जाना, फिर उसको एनालिसिस किया, उसका दूसरा वर्जन ढूंढा और फिर उस पर काम किया। जब आप जी प्रॉब्लम पहले को, एक्सेप्ट करना है। हाँ हाँ, तो आप अभी तो क्या करो, प्रॉब्लम को एनालिसिस करना बाकी है। करने के बाद फिर आपको ऐसे संकल्प लेने, ऐसी अफर्मेशन बोलनी है जो उसके ऑपोजिट साइड में जाएगी और धीरे धीरे शिफ्टिंग आएगा। जी सर, जी सर। सबकॉन्शियस माइंड में जैसे इंफॉर्मेशन जाएगी, शिफ्टिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। पेड़ को जी सर, लगाने के बाद, पेड़ को लगाने के बाद, पानी डालने के बाद 2-3 दिन में आप खोद के देखते हो कि उसके रूट आए, रूट आए, रूट आए तो नहीं आएंगे। उसको टाइम दो, करते रहो करते रहो, टाइम दो, वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ओके, सेम सेम थिंग। ओके, जी सर। यस यस, ग्रेट। और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन हो तो आप बोल दो, नहीं है तो मैं बाकी की वीडियो भी आपको डालूंगा। आपके पास जो भी मटेरियल, जो भी चीज़ें आई है वो एक बार एक्सप्लोर करो, देखो। ओके, और जहां आपको कन्फ्यूज़न लगती है आप मुझे मैसेज करो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये हमने 3 दिन का करा, बाकी का जो भी है हम नेक्स्ट करेंगे और वीडियो भी इस वीक में सभी आ जाएगी। ओके, सो गो थ्रू करिएगा, जिन्होंने प्रिंट नहीं कराया और प्रिंट कराइएगा, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, मैं मान लेता हूँ कि अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। रही है, सही है? यस, ओके, तो चलिए। मेरा वॉइस नहीं आ रहा है ऐसा? ओके, वॉइस आ रहा था ना? आ रहा है सर, हाँ हाँ, ओके श्योर। तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।